यह कहानी कल्पना मात्र है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरजू। मैं बहुत ही खूबसूरत मुस्लिम लड़की हूँ। मैं मदरसे में बच्चों को पढ़ाती हूँ। एक दिन मेरे साथ के मौलाना ने मेरी चाय में नशीली दवा मिलाकर मुझे बेहोश कर दिया और रात भर मेरे जिस्म से खेलता रहा और मैं चीखती चिल्लाती रही। जरा रुकिए दोस्तों, कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए। मौलाना राशिद मदरसे में अपने काम में मशगूल थे कि तभी उनके कमरे में बुरखे में लिपटी एक औरत 20 साल की खूबसूरत लड़की के साथ दाखिल हुई। मौलाना राशिद ने उन्हें गौर से देखकर पूछा, बाहर दरवाजे पर कोई नहीं है क्या? जी कोई नहीं है, कहकर वह औरत चुप हो गई। कहिए, क्या काम है आपको? मौलाना राशिद ने पूछा। जी, यह मेरी बेटी है, इसे मैंने गोद लिया है। सोचती हूँ कि इसे अपने पैरों पर खड़ा करके इसकी शादी करा दूंगी। आपकी नेक दुआओं से इसकी जिंदगी संवर जाएगी। मुझे किसी दूसरे पर एतबार नहीं है। क्या आपके मदरसे में पढ़ाने के लिए कोई नौकरी है? मदरसे की शर्तों को मानने पर उस लड़की को वहां रख लिया गया। तकरीबन 60 साल की उम्र पूरी कर रहे मौलाना राशिद तकरीबन 20 साल से शहर से लगे एक गांव में मदरसा चला रहे थे। मदरसा खूब फल फूल रहा था। बीवी की मौत के बाद मौलाना राशिद मदरसे के एक कमरे में रहते थे। मदरसे में ही हॉस्टल का इंतजाम था, जहां गरीब लड़कियां रहती थी। मौलाना राशिद ने वहां के नेताजी के कहने पर एक गांव की विधवा को वार्डन पद पर रखा था, इसलिए उन्हें खाने पीने का सामान व दूसरी सुविधाएं आसानी से मिल जाती थी। जरा सुनिए, मौलाना राशिद ने आवाज दी। जी, कहकर वह लड़की पलटी। आप मुझे चाचा कह सकते हैं, मैं तुम्हें आरजू कहकर ही बुलाऊंगा, मौलाना राशिद ने हंसते हुए कहा। वह लड़की शर्मा कर अपनी जमात की ओर बढ़ गई। समा, तुम्हारा चेहरा पीला सा लग रहा है, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? आरजू ने एक लड़की से पूछा। जी, मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं मौलाना साहब से कहकर तुम्हें छुट्टी दिलवा देती हूँ। आरजू ने मौलाना से इस बाबत बात की। मौलाना ने खुद उसका इलाज कराने की बात कहकर डॉक्टर को फोन किया। जी मौलाना, उसे वार्डन के साथ अस्पताल भेज दीजिए, मैं देख लूंगा, कहकर डॉक्टर ने फोन रख दिया। नेताजी के दोस्त डॉक्टर रमेश मदरसे के सभी लड़कियों का इलाज करते थे। इसके एवज में उन्हें नेताओं की सरपरस्ती और काफी रकम मिलती थी। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, ये गोलियां खिला दो, ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ने वार्डन से कहा। 2-3 दिन के आराम के बाद समा ठीक हो गई और मदरसे में जाने लगी। जब भी मौका मिलता, मौलाना राशिद आरजू को अपने ऑफिस के कमरे में बिठा लेते और बातचीत करते। मौलाना की बातचीत हंसमुख स्वभाव के चलते आरजू भी उनके पास बैठकर समय गुजारती। मौलाना राशिद ने वार्डन को आरजू को उनके करीब लाने की पेशकश की। वार्डन ने आरजू पर डोरे डालने शुरू कर दिए। जब भी मौका मिलता, वह आरजू से मौलाना राशिद की तारीफ करती। अनजान आरजू भी मौलाना से घुलने मिलने लगी थी। वार्डन ने मौलाना राशिद को बताया, नेताजी ने हॉस्टल से नई उम्र की किसी लड़की को रात में बुलाया है। आप कहें तो मैं किसी को भेज दूं, तुम खुद साथ लेकर जाओ। पैसों का लालच दे देना। आधे पैसे उसे देकर सुबह होने के पहले ही अपने कमरे में सुला लेना, ताकि किसी को शक न हो। हॉस्टल की लड़कियों पर महीने की 2-4 रातें कयामत बनकर आती और वे मदरसे के अहाते से निकलकर मजबूरी में अपने जिस्म का सौदा कराती। उन्हें इतना डरा दिया जाता था कि उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती थी। बड़े लोगों, नेताओं की हवस की भूख मिटाने के लिए मदरसे का इस्तेमाल काफी लंबे समय से चल रहा था, जिसकी सी को कानो कान खबर नहीं थी। आरजू को मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हुए 1 साल पूरा होने को आया था। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था। लड़कियां दहशत में जी कर पढ़ाई कर रही थी। वे न घर पर न बाहर जबान खोल सकती थी। कुछ लड़कियां यतीम थीं, जिन्हें पढ़ाई के लिए सरकार की ओर से रखा गया था। वार्डन को एक दिन की छुट्टी देकर मौलाना राशिद ने आरजू को सारी जिम्मेदारी सौंप दी। नियमानुसार दिन रात उसे मदरसे में ही गुजारनी थी। दिन तो कट गया, अब रात भी गुजारनी थी। खाना खाकर सब लड़कियां सो गई। मौलाना राशिद के अंदर का शैतान जाग गया। उसकी कई दिनों से आरजू के गदराए बदन पर नजर थी। आरजू, कहते हुए किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। आरजू ने दरवाजा खोला। सामने मौलाना राशिद को देखकर वह बोली, जी चाचा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, जरा गर्म पानी से सेंक दो। जी, कहकर वह खामोश हो गई।
मैं अपने कमरे में हूँ कहकर मौलाना राशिद लौट गए। आरजू पास ही बने कमरे में गई तो देखा कि मौलाना बिस्तर पर करवटें लेते हुए कराह रहे थे। दरवाजे को बंद कर दो, किसी ने देख लिया तो बेवजह का शक करेगा। दरवाजा बंद कर आरजू मौलाना का गर्म पानी की बोतल से पेट सेंकने लगी। मौलाना उसका हाथ पकड़कर पेट दर्द की जगह बता रहे थे। आधा घंटे बाद मौलाना ने कहा, टेबल पर केतली में चाय रखी है, अभी गर्म होगी, एक कप मुझे दे दो और एक कप तुम ले लो। आरजू ने चाय केतली से निकालकर एक कप मौलाना को दिया, दूसरा कप खुद ले लिया। पानी दे ला, मौलाना ने कहा। आरजू ने देखा कि वहां रखा पानी का जग खाली था। मैं अंदर से लाती हूँ कहकर आरजू पानी लेने चली गई। इसी बीच मौलाना ने तकिए के नीचे से एक पुड़िया निकालकर उसके कप में मिला दी। आरजू ने पानी लाकर दिया। चाय पीकर वह फिर मौलाना का पेट सेंकने लगी। कुछ देर बाद आरजू को बेहोशी छाने लगी, वह बिस्तर पर ही गिर गई। मौलाना ने उठकर उसे अपने बगल में लिटाया। थोड़ी ही देर में मौलाना ने आरजू के पूरे बदन पर गुनाह की एक लकीर खींच दी। जब आरजू को सुबह होश आया तो उसने उठकर अपने आप को सिर्फ कुर्ती में पाया। सलवार जो उसकी आबरू का कवच था, एक तरफ पड़ी सिसक रही थी। आरजू ने अपने कपड़े संभाले और बिना कुछ कहे मदरसे के गेट के बाहर चली गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।